दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सीयूईटी है क्या। अभी तक लाखों बच्चे पेपर अपीयर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी से प्रॉपर पूछा जाए कि सीयूईटी है क्या तो उनको बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर सीयूईटी है क्या। देखिए, हम सीयूईटी का एक सीरीज बना रहे हैं। एवरी डे सीयूईटी के ऊपर कुछ ना कुछ आपको अपडेट, इसका डिटेल आपको मिलता रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी करो, टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम खराब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक बार डिस्कस करते हैं। आपको डिस्प्ले पे ले चलते हैं और डिस्प्ले पे एक बार मैं आपको रीड आउट करके दिखाता हूं कि क्या लिखा हुआ है। सीयूईटी एग्जाम डेट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी। चलिए एक पेन को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, रेड वन ले लेता हूं। कह रहा है सीयूईटी 2024 एग्जाम डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न, मॉक टेस्ट, उसके बाद क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, सारी चीज आपको बताई जाएगी ए टू जेड। सबसे पहले आपको बताऊं कि सीयूईटी है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीयूईटी है क्या। कह रहा है कि सीयूईटी द नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसका दूसरा नाम एनटीए है, इज एक्सपेक्टेड टू द स्टार्ट सीयूईटी 2024 रजिस्ट्रेशन ऑन 19 फरवरी। यानी आपका जो सीयूईटी का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, वो कब आने वाला है? 19 फरवरी का। 99% चांसेस है कि आपका 19 फरवरी से सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। वीडियो पे कंस्टेंट बने रहना, हर सीरीज बनाई जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है, डीम यूनिवर्सिटी कितना है, प्राइवेट कॉलेजेस कितना इसमें सीयूईटी के अंदर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबका सीरीज बनेगा। 1 बाय 1 करके आपका एक पूरा सीक्वेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, द एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी विल कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने सीयूईटी एस्पायरेंट है उनको 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो सीयूईटी का एब्रिविएशन भी नहीं जानते, उनका फुल फॉर्म भी उनको नहीं पता होगा। यहाँ से दिया हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, याद कर लेना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। ये बहुत बच्चों को याद नहीं होता। अब कह रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो कब तक एक्सपेक्ट किया गया, तो मई 15 टू मई 31 तक आपका पेपर को एक्सपेक्ट किया गया इस टाइम में होगा इन द हाइब्रिड मोड। द एग्जाम शेड्यूल फॉर द सीयूईटी यूजी 2024 हैज बीन ऑफिशियली रिलीज बाय द एनटीए कैन बी एक्सेप्ट थ्रू द सीयूईटी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, ये हमारा एनटीए का वेबसाइट है, इस पे भी आपको अपडेट कर दी जाएगी कि सीयूईटी का एग्जाम शेड्यूल क्या है। और सीयूईटी का आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी पता है, cuty.samrat.ac.in। कह रहे थे सीयूईटी यूजी कैंडिडेट कैन गेन एडमिशन टू अ नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, कह रहे कि हर बच्चे के लिए बेनिफिट क्या होगा कि आप वेबसाइट पे जाएं, यूजीपीजी का हमेशा आप वेबसाइट से अपडेट लेते रहे। अगर हम लोग के पास, आपको लगता है कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन पहले कहाँ से आ जाता है, हम लोग के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है। हम लोग खुद वेबसाइट से जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसको कलेक्ट करके आपको एक वीडियो फॉर्म में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह आपका कमेंट्स होता है, क्वेश्चंस आता है, उसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर लगता है कि और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ सीयूईटी 2024 इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ ओमार सीट फॉर द सब्जेक्ट्स विद हायर रजिस्ट्रेशन, a switch from the computer based test format. The CUT exam will be conducted in the 3 shift daily. आपको पता है कि सीयूईटी का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड भी होगा और ओमार सीट से भी होगा। अगर ओमार सीट से कब होगा? जब अगर नंबर ऑफ
कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट ओमार सीट के जरिए पेपर लेगी, कुछ पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ऑलमोस्ट जो आपका पेपर होगा ओमार सीट्स होगा, ओमार सीट आपके लिए भी इजी होता है और कंप्यूटर बेस्ड थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब कह रहा डेली जो होगा आपका पेपर होगा 3 शिफ्ट में होगा। कितने शिफ्ट में होगा? एवरी डे 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। राहुल, तो भैया क्यों कट गया? चल रहा है क्या? तो मिनिमाइज हो गया था, मिनिमाइज हो गया था, ठीक है। तो कह रहा एवरी डे आपका जो पेपर होगा वो 3 शिफ्ट में होगा। शिफ्ट की भी बात करेंगे। कह रहा था एनटीए विल नाउ अलाउ कैंडिडेट टू चूज अप टू 6 सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ 10। अब एनटीए जो है एक बहुत अच्छा सिस्टम लगा दिया कि 10 सब्जेक्ट चूज करने से बेहतर है आप 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। पहले कितना था? पहले 10 था, अब आपको कितना ऑप्ट करना? ओनली 6 सब्जेक्ट। अब आपको 6 सब्जेक्ट से ज्यादा ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। आते हैं, इस वाले वेबसाइट पे आप लोग हमेशा जाना और इससे आप अपना डिटेल ऑप्ट करते रहना, अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको नहीं समझते में आता है तो जामिया कोचिंग सेंटर का वेबसाइट आप ज्वाइन कर लेना। और दूसरी चीज़, चैनल पे आप सब्सक्राइब कर देना, आपको वहाँ से अपडेट मिलना शुरू हो, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट जो अभी आपको बताया उसी को इसमें डिफाइन किया गया। इस वाले पार्ट में जितना है इसमें डिफाइन किया गया कि एग्जाम का जो पैटर्न है आपका ओमार सीट बेस्ड होने जा रहा है, फर्स्ट। दूसरा क्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ओमार सीट बेस्ड होगा, कुछ पेपर होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको 10 पेपर पहले ऑप्ट करना पड़ता है। आप 10 पेपर ऑप्ट करते थे, अब आपको 6 पेपर ऑप्ट करना, ओनली 6 पेपर। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सीयूटी के कोचिंग क्लासेस कहाँ हो, जामिया कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड कराती है। 3 डेज का डेमो आप ले सकते हैं। चलिए आगे अपना, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपके पेपर में भी आ सकता है, आप इसको याद कर लेना। यूजीसी चेयरमैन कौन है? ये याद कर लीजिएगा, यूजीसी चेयरमैन कौन है? एम जगदेश कुमार हैज अनाउंस द, यानी ये चेयरमैन यूजीसी का, ओमार सीट फॉर द सब्जेक्ट विद द हायर रजिस्ट्रेशन इन द सीयूटी। मैंने आपको बोला कि अगर पेपरों में ज़्यादा बच्चे अगर अपीयर करेंगे, यानी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फीड होगा, तो आपको पहले ही मैं बताया कि कंप्यूटर बेस को हटाकर आपको क्या किया जाएगा? ओमार सीट बेस्ड लाया जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज डैट कि आपका 3 स्लॉट है, तो 3 स्लॉट में क्या था कि 9 AM पहला स्लॉट होगा, 9 AM to 11 AM, यानी 2 आवर का। फिर 12:30 to 2 PM 130 आवर का, ठीक है। एंड उसके बाद 4 to 5:30 यानी 130 आवर का। तो 3 स्लॉट में आपका पेपर होगा। पहला 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरा आपका 12:30 से 2, और तीसरा 4 से 5:30। तो 3 स्लॉट में आपका पेपर होगा। एंड आपको एक चीज़ और मैं बताया था, उसी को हाईलाइटेड पॉइंट आपको कर दिया कि जहाँ पे आप 10 सब्जेक्ट लेते थे वहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट ही लेना होगा। जहाँ पे आप 10 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होता था, अब वहाँ पे आप 6 सब्जेक्ट ही ले सकते। चलिए अब इसका एक आखिरी पॉइंट देखते हैं कि कैंडिडेट कैन नाउ सिलेक्ट अप टू 6 टेस्ट पेपर कंप्राइजिंग 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा आपका, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, एंड आपका एक जनरल टेस्ट होगा। तो अब आपका जो 6 पेपर होगा कैसे होगा? 3 डोमेन सब्जेक्ट होगा, 2 आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, एंड 1 जनरल टेस्ट होगा। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक्स होगा, वो अगला टॉपिक्स एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा व्हाट इज द सीयूटी 2024 एग्जाम। हाँ, जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? कैंडिडेट कैन नाउ सिलेक्ट अप टू 6 पेपर। तो आप 6 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो।
जिसमें का आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट होगा वो 3 होगा। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आप 10 तक सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप 6 पेपर से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस 6 पेपर में भी क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि 3 डोमेन सब्जेक्ट, आप 3 डोमेन सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड 2 लैंग्वेज सब्जेक्टेड, अब 2 लैंग्वेज सब्जेक्टेड, आपको 2 लैंग्वेज के मतलब पता ही है आपको कि लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप 2 डोमेन लैंग्वेज से 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। और 1 जनरल टेस्ट आपका होगा, ठीक है। तो 1 जनरल सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, the CUT UG entrance exam will be conducted in the hybrid mode, making preparation of the rural areas easy। हाइब्रिड मोड में करके कि जो गांव वाले लोग हैं उनके लिए ही आसानी हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिड मोड डाला गया है, ठीक है। और करेक्ट कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर CUTSamrat.ac.in UG टेंटेटिव ऑन February 19, 2024, यानी 2024 में 19 फरवरी का आपका फॉर्म का आने का चांसेस है। आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, जो चांसेस आपका 19 फरवरी तक का है, ठीक है। 19 फरवरी का आपका फॉर्म आ सकता है। और अभी अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम इस वाले टॉपिक पे आपको डिस्कस करेंगे, व्हेन इज द CUT 2024 एग्जाम हेल्ड, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा, आप दूसरे पार्ट में देखें। दैट्स ऑल। हाँ मुंतरिम।